Hello everyone, I am Gami Safira. Welcome to my online class. Subject हिंदी स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 1 का रिवीजन हम करेंगे। पार्ट 3। कल हमने वानर से मानव तक ये पोएम में देखा था कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पानी में जीवाणुओं का जन्म हुआ। तब से अब तक जीवधारियों के जन्म लेने का सिलसिला लाखों मोड़ ले चुका है। वे जीवाणु जैसे जैसे पनपते गए, अपना रूप भी बदलते गए। जो जीवाणु रूप बदलने के बाद भी पानी में ही बने रहे, उनमें से कुछ थे सांप, केंचुए और मेढक। जो धरती पर आकर बस गए, उनमें से शामिल थे हाथी, भालू और बंदर। बंदर को हम अपना पूर्वज यानी दादा भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा था, पोएम देखी थी। और इनमें से चिंपांजी, बंदर और क्या हुआ, सर्दी गर्मी सहते हुए पेड़ों पर रहते थे और फूल कली खाकर पेट भरते थे। क्या करते थे चिंपांजी, बंदर? पेड़ों पर रहते थे और फूल कली खाकर क्या करते थे, सर्दी गर्मी सहते थे और अपना पेट भरते थे। तो यहाँ तक हमने पोएम देखी थी। अब हम आगे पोएम देखेंगे। पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बड़ी जब आबादी, नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फिर ऐसे भी दिन आए जब पृथ्वी पर जीवों की आबादी बहुत बढ़ गई। तब वे दिन लट गए जब कोई भी कभी भी कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र था। खाने योग्य चीज़ों की भी कमी होने लगी। और क्या हुआ, फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर हुए खड़े। यानी कवि कहते हैं कि तब बंदर दादा ने मन ही मन कुछ तय करके पेड़ों के नीचे उतर आए और लगभग हमारी तरह दो पैरों पर खड़े होने में सफल हो गए। जी हाँ, पेड़ों पर रहते दिन तक तो वो अपने चारों पैरों पर ही और उनके बल ही वो कुदते रहते थे। बाद में क्या हुआ, बंदर ने सोचा, मन ही मन कुछ तय किया और पेड़ों पर से नीचे उतर गए और हमारी तरह वो दो पैरों पर खड़े होने में सफल हो। उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीज़ों को, छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। यानी जब वे चीज़ों को उंगली और अंगूठों के बीच में पकड़ने लगे, यानी पहले वे किसी भी चीज़ को अन्य जानवरों की तरह थूथनी से ही या फिर खुरों के सहयोग से उलटते पलटते थे। यानी बंदर दादा ने चीज़ों को पकड़ने की इस विधि को अपनाकर अपने विकास के संदर्भ में अन्य तमाम चीज़ों को और मिलों को पीछे छोड़ दिया। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पर ताज़ी है, ये लाखों साल पुरानी है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं, पेड़ों से उतरे और चारों में से दो पाँवों को बीच में लटक कर चलने में सफल हुए और उन लटके पाँवों से हाथों का काम लेने में सफलता पाई। उसी बंदर से मानव जाति के निर्माण की कहानी शुरू हुई। यानी हम मानव उसी बंदर का विकसित रूप है जो जीवाणुओं में उत्पन्न हुए थे। जीवाणु से मानव बनने तक की यह घटना अभी हाल में नहीं बल्कि लाखों साल पहले हुई थी। यानी ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं भी है और सिद्धांत भी प्रचलित है कि डार्विन का विकासवादी जो सिद्धांत है उसे सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत माना जाता है, आप सबको पता है। और कवि अनवारी भी इस्लाम की यह कविता का आधार भी यही सिद्धांत है। कविता बताती है कि सबसे पहले पानी में कुछ जीवाणु पैदा हुए, उन जीवाणु का विकास विभिन्न जीवों में और रूपों में हुआ और बाद में क्या हुआ, इन चीज़ों में से सांप, केंचुए, मेढक आदि पानी में से ही बढ़े और बाद में हाथी, भालू और बंदर भी आए पृथ्वी पर और आकर रहने लगे और वनस्पतियाँ इनका भोजन बनी। तो एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर इतने जीव हो गए कि केवल पेड़ों के सहारे भोजन जुटाना कठिन हो गया। तब चिंपांजी जाति के बंदर ने पेड़ों पर रहना छोड़ दिया
वह पीठ झुकाकर और चारों पाँवों से सहारे चलकर पीठ उठाकर केवल पिछले 2 पाँवों के सहारे चलने लगा। और बाद में क्या किया, अगले 2 पाँवों जो अब चलने में असहायक नहीं रहे तो उन्होंने उंगलियों से वस्तुओं को पकड़ने लगा। इस तरह वो पाँवों और दोनों हाथों वाले एक लौटा प्राणी मानव बनता गया। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि जैविक विकास की जानकारी देना चाहते हैं कि चिंपांजी जिस तरह से बंदर की समझदारी की प्रशंसा करना चाहते हैं और इस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब पृथ्वी पर इतने जीव हो गए थे कि उन सबका पेड़ों पर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था और कुछ खाना भी नहीं मिल रहा था, भोजन पाना भी असंभव हो गया था। तब सारे जीवों ने क्या किया, अपनी जीवनचर्या बदलने पड़ी। तो उसी तरह से कवि हमें कहते हैं कि हमें भी जो ज्वलंत समस्या है, कौन सी समस्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, यदि यही गति बनी रही तो भविष्य का मानव रहेगा कहाँ और खाएगा क्या। तब उसके सामने ये एक ही विकल्प होगा कि वह किसी और ग्रह को अपने रहने योग्य बनाए। वह दिन कभी ना आए, इसका एक ही उपाय है, समय रहते जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, है ना। तो अभी जो पोजीशन है हमारी कि हमें सच में बहुत जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे आसपास रहने की जगह भी नहीं, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान हो रहा है ना। तो इंसान सोच भी रहा है कि हम दूसरे ग्रह पर रहने के लिए जाएं। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा और हम पृथ्वी पर अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो ये पोएम हमें ये सीख देती है कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। तो बच्चों, फर्स्ट पोएम का रिवीजन भी हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क में क्या करना है, आपने लिखित और मौखिक क्वेश्चन के आंसर तो लिखे ही होंगे अपनी नोटबुक में, तो घर पर बैठकर उसे 2 टाइम्स लर्न करना है, ओके। और पोएम का गुदार्थ जो है यानी उसकी गहराई, उसमें क्या कहना चाहते हैं कवि, वो अच्छी तरह से समझना है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।